जब भी हम किसी पट्टेशुदा प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो हम ये चाहते हैं कि पट्टा हमारे नाम हो जाए या वह संपत्ति हमारे नाम से चढ़ जाए या पट्टा हमारे नाम से दूसरा बन जाए। तो इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूं कि किसी पट्टेशुदा प्रॉपर्टी को अपने नाम से ट्रांसफर कैसे कराएं। क्या उसका पट्टा आपके नाम से नया बन जाएगा या उसी पट्टे में आपका नाम इंदराज हो जाएगा। अगर इसको ट्रांसफर करवाना पड़े तो इसका प्रोसेस क्या है, इसको ऑनलाइन तरीके से करवाया जाता है या ऑफलाइन भी हो जाता है, इसमें फीस कितनी लगी है, इन तमाम बातों का जिक्र इस वीडियो में करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये क्लियर कर देता हूं कि पट्टेशुदा कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें कि इंडिविजुअल पट्टा जारी हुआ है वह पट्टा कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है, ना ही उस पट्टे में किसी दूसरे नाम का इंदराज होता है। पट्टा भले ही किसी ही निकाय से जारी किया गया हो, भले ही नगर निगम ने जारी किया हो या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जारी किया हो, ऐसा किसी भी पट्टे को चेंज नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता, ना ही उस पट्टे का हस्तांतरण किया जा सकता है। क्योंकि कोई भी निकाय किसी भी पट्टे को एक बार जारी करता है और एक बार जारी करने के बाद वह पट्टा उसी व्यक्ति के नाम से रहता है। पट्टे में जो फोटो लगती है वह भी किसी भी व्यक्ति की एक बार ही लगती है, उस फोटो को भी कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है। तो अब आपके सामने सवाल आएगा कि फिर पट्टे में हस्तांतरण कैसे किया जाए, पट्टे में नाम ट्रांसफर कैसे किया जाए या उस संपत्ति को अपने नाम किस प्रकार किया जाए। तो इसके लिए वो पट्टा जहां से जारी हुआ है, संबंधित निकाय से जारी हुआ है, डेवलपमेंट अथॉरिटी से, नगर निगम से, नगर निकाय से, नगर सुधार न्यास से, नगर पालिका से या नगर परिषद से, कहीं से भी जारी हुआ हो, तो वहां पर संबंधित निकाय में जाकर आप उस संबंधित प्रॉपर्टी का राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम इंदराज करवा सकते हैं, अपने नाम की एंट्री चढ़वा सकते हैं। इसके लिए संबंधित निकाय से आपको एक नाम ट्रांसफर का लेटर मिलता है। उस लेटर के आधार पर संबंधित निकाय में आपके नाम की एंट्री हो जाती है और जो पट्टेशुदा संपत्ति आपने खरीदी है या जिस प्रॉपर्टी के आप मालिक बने हैं, भले ही वह जेडीए की हो या नगर निगम की हो, तो वहां पर राजस्व रिकॉर्ड में उस नाम ट्रांसफर करने के बाद वो संपत्ति आपके नाम से बोलने लगती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका प्रोसेस क्या है, इसको किस प्रकार से करवाया जा सकता है और इसमें फीस कितनी लगती है। तो इसका प्रोसेस ये है, शुरू से बता देता हूं कि जब भी हम किसी संपत्ति को पसंद करते हैं, उसका मोल भाव करते हैं, लेन देन करते हैं और उस संपत्ति को खरीद कर उसका कब्जा प्राप्त कर लेते हैं और उस संपत्ति की रजिस्ट्री अपने नाम से करवा लेते हैं। रजिस्ट्री करवाने के बाद हम ये मान लेते हैं कि वह संपत्ति हमने खरीद ली है, अब वो हमारे नाम से चढ़ गई है और ऐसी किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री को हम घर ले जाकर अपने सूटकेस में, अपने लॉकर में या अपने घर की अलमारी में रख लेते हैं। और जैसा कि मैं अपने पूर्व के कई वीडियोस में ये बता चुका हूं कि किसी भी संपत्ति को खरीदने के बाद, उसकी रजिस्ट्री करवा लेने के बाद आप उस संपत्ति के मालिक नहीं बनते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी की खरीद का रजिस्ट्री आखिरी दस्तावेज नहीं है। आपको इसके बाद भी एक काम करना पड़ता है जिसके बारे में मैं जिक्र करूंगा, और वो ये है कि उस संपत्ति का संबंधित निकाय में, भले ही वो डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या नगर निकाय, नगर निगम हो, वहां पर आपके नाम की एंट्री राजस्व रिकॉर्ड में एंट्री करवानी होती है। इसी तरह वो संपत्ति जो आपने खरीदी है, अगर कृषि भूमि है तो संबंधित तहसील या पटवारी जी के पास जाकर आपको उसका म्यूटेशन, नाम ट्रांसफर या दाखिल खारिज करवाना होता है। अधिकतर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है और वो उस संपत्ति को खरीद कर, उस संपत्ति की रजिस्ट्री करवाकर, उसका पैसा चुकाकर उसका कब्जा प्राप्त कर लेते हैं और उस संपत्ति की रजिस्ट्री को अपने घर ले जाकर, अपने लॉकर में, अपनी अलमारी में रखकर भूल जाते हैं और वो ये समझने लगते हैं कि उस संपत्ति के अब वो मालिक बन गए हैं। और ये सबसे बड़ी गलती है जो कि ज्यादातर लोग करते हैं। एक उदाहरण से समझ लीजिए कि जिस प्रकार आप किसी भी गाड़ी को फाइनेंस करवाते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक आरसी में हाइपोथिकेशन का एक इंदराज करता है, एक एंट्री करता है और उससे यह साबित होता है कि उस गाड़ी पर लोन लिया गया है। और जब उस गाड़ी का मालिक उस लोन को चुकता कर देता है तो आरटीओ में जाकर उस हाइपोथिकेशन के एंट्री को हमको हटवाना पड़ता है, जिसको कि एचपीएन हटवाना बोलते हैं। उसी तरह से किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद, रजिस्ट्री करवाने के बाद उस संबंधित व्यक्ति का जो राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होता है, उस नाम को हटाकर उसके नाम के बदले की एंट्री हमको करवानी पड़ती है, तभी हमारा राजस्व रिकॉर्ड में नाम बोलने लगता है। तो दोस्तों अब इसका प्रोसेस क्या है, इसको हम संबंधित निकाय से किस प्रकार करवा सकते हैं और इसमें किस प्रकार से कितना खर्च आएगा। तो अगर आपने संबंधित निकाय से पट्टाशुदा कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसका नामांतरण या तो डेवलपमेंट अथॉरिटी में होगा या संबंधित नगर सुधार न्यास, नगर परिषद, नगर पालिका या नगर निगम में होगा। तो इस नाम ट्रांसफर की दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही आसान है। हर निकाय में एक एकल खिड़की होती है,
जहां पर आप ऑनलाइन तरीके से या ऑफलाइन तरीके से अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं। वहां से आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को लेकर उसमें तमाम डिटेल्स को आपको फीड कर लेना है, या संबंधित निकाय में एक ग्राहक सेवा केंद्र होता है, वहां पर आपको चले जाना है। वहां से भी आपको एक ऑफलाइन फॉर्म मिल जाएगा और ऑफलाइन तरीके से आप अपने तमाम दस्तावेज को उसमें शामिल करके पूरी जानकारी देकर ऑफलाइन तरीके से भी अपना नामांतरण या नाम ट्रांसफर करवा सकते हैं। अब इसमें बात आती है कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। तो जो आपको फॉर्म दिया गया है उसमें फॉर्म को फिल कर देना है। उसके बाद उस व्यक्ति का पट्टे की एक कॉपी आपको लगा देनी है जिसके नाम से वो वर्तमान में प्रॉपर्टी चली आ रही है। उसके बाद जिस व्यक्ति से आपने उस संपत्ति को खरीदा है तो उस व्यक्ति ने आपके नाम से जो रजिस्ट्री बनवाई है, सेल डीड बनवाई है, उस सेल डीड की एक कॉपी लगा देनी है। और अगर इस प्रॉपर्टी से संबंधित और भी दस्तावेज संबंधित निकाय के द्वारा मांगे जाए तो वो आपको उपलब्ध करवाने हैं। इसके अलावा आपका राशन कार्ड, पैन कार्ड या आधार कार्ड की कॉपी भी आपको इसमें सबमिट करनी पड़ती है। तो संबंधित निकाय में इन दोनों तरीकों से ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से आप अपना नामांतरण करवा सकते हैं। इसी प्रकार अगर नगर परिषद, नगर पालिका या नगर निगम में आप जाएंगे तो सेम प्रोसेस वहां भी करना होता है। इसके बाद आपके दस्तावेजों की जांच की जाती है और जांच कंप्लीट होने के बाद आपके नाम से एक डिमांड नोट निकाला जाता है। उस प्रक्रिया की फीस के तौर पर आपसे संबंधित निकाय कुछ पैसे की डिमांड करता है और वो पैसा आप जमा करवा कर उसकी रसीद जब संबंधित ऑफिस में जमा करवा देते हैं तो कुछ दिनों के बाद उस संपत्ति का नामांतरण आपके नाम से चढ़ जाता है। अब ये प्रोसेसिंग फीस कितनी होती है तो अलग अलग राज्यों में इस फीस को अलग अलग रखा गया है और ये संबंधित निकाय में आप जाकर आपकी प्रॉपर्टी की साइज के हिसाब से वहां पर पूछ सकते हैं और वो कैलकुलेशन वहां पर आपको बता दी जाएगी और उसके आधार पर वो पैसे आपको वहां पर जमा करवाने होते हैं। ये काम आप खुद अकेले भी कर सकते हैं और किसी एजेंट के मार्फत भी करवा सकते हैं। दोनों ही प्रक्रिया आसान है। एजेंट आपसे कुछ शुल्क लेगा और अगर आप खुद जाएंगे तो 2-3 बार आपको संबंधित निकाय में ऑफिस में चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि एक बार में किसी भी सरकारी कार्यालय में पूरा काम नहीं हो पाता है। उसके लिए हमें 1-2 बार वहां पर जाना होता है। तो ये सारी कंप्लीट प्रक्रिया है जिसमें जेडीए हुआ या नगर निगम हुआ तो संबंधित प्रॉपर्टी का पट्टा जारी जो किया गया है वो ट्रांसफर नहीं होकर उसके बदले में उस संपत्ति का नाम ट्रांसफर आपके नाम से हो जाता है और संबंधित निकाय में राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी डिपार्टमेंट के दस्तावेजों में आपका नाम दर्ज हो जाता है। इसके बाद संबंधित निकाय आपके नाम से एक लेटर जारी करता है, एक ऑर्डर जारी करता है और वो प्रमाण होता है उस संपत्ति का आपके नाम से राजस्व रिकॉर्ड में नाम चढ़ जाना। तो अगर आप किसी भी संपत्ति को खरीद कर उसकी रजिस्ट्री को आखिरी दस्तावेज समझकर कि आप उस संपत्ति के मालिक बन चुके हैं, अपने लॉकर में रख चुके हैं या अपनी अलमारी में रख चुके हैं, तो अभी जाकर तुरंत उन दस्तावेजों को संभाल लीजिए कि क्या उस निकाय में सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है या नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है यानी कि आपका संबंधित निकाय में नाम ट्रांसफर नहीं हुआ है तो इमीडिएट अभी जाकर तुरंत अप्लाई कर दीजिए और जितना जल्दी हो सके अपना नाम ट्रांसफर करवाइए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो संबंधित निकाय में उसी व्यक्ति के नाम से वो प्रॉपर्टी बोलती रहेगी जिस व्यक्ति से आपने उसको खरीदा है या जिस व्यक्ति के नाम से उस संपत्ति का पट्टा है और आपका नाम उस संपत्ति के राजस्व रिकॉर्ड में नहीं चढ़ेगा और वह संपत्ति उसी व्यक्ति के नाम से बोलती रहेगी। हमारी नजर में कई ऐसे केस आ चुके हैं। कई लोग हमें कमेंट करके बताते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक कमेंट आया जिसमें उस व्यक्ति के नाम से संपत्ति खरीदी गई थी, उसने रजिस्ट्री करवा ली थी और रजिस्ट्री को अपने लॉकर में अपनी अलमारी में रखकर वो भूल गया था और वो ये समझ चुका था कि वह संपत्ति उसकी है और वह उसका मालिक है। लेकिन कुछ दिन बाद जब उसको समझ आई, हमारे वीडियोस देखे जिसमें हमने नामांतरण के लिए कई वीडियोस बना रखे हैं, तब उनको अक्ल आई और उन्होंने राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी निकाय के दफ्तर जाकर अप्लाई करने की कोशिश की। तो वहां पर उनको पता लगा कि वह संपत्ति न तो उस व्यक्ति के नाम से बोल रही है जिसने उनको बेचा था और न ही उनके नाम से बोल रही है, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति के नाम से वह संपत्ति राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस व्यक्ति से उन्होंने उस संपत्ति को खरीदा था उस व्यक्ति ने उस संपत्ति को किसी अन्य को और बेच दिया, डबल बेच दिया और आप बैठे रह गए। आपने उस संपत्ति का नामांतरण नहीं करवाया और जिस व्यक्ति ने उस संपत्ति को खरीदा उसने अपना नामांतरण करवा लिया। अब राजस्व रिकॉर्ड में उस व्यक्ति का नाम बोल रहा है जिसने उस संपत्ति को दूसरी बार खरीदा और आपने पहले खरीदा था लेकिन आपका नाम राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है, सिर्फ आपके पास रजिस्ट्री है। अब आपके पास उस व्यक्ति के खिलाफ जिससे आपने उस संपत्ति को खरीदा था मुकदमा
करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, सिविल कोर्ट जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो ये गलती आप बिल्कुल नहीं करें। अगर आपने किसी संपत्ति को खरीदा है तो तुरंत रजिस्ट्री होते ही अपना नाम ट्रांसफर राजस्व रिकॉर्ड में जरूर करवाएं, म्यूटेशन करवाएं, दाखिल खारिज कराएं या नामांतरण करवाएं। तो ये एक सब्जेक्ट था, ये किसी भाई ने हमें कमेंट किया था कि हमें पट्टा हमारे नाम से करवाना है, तो उसका ये जवाब था कि किसी भी पट्टे को आप हस्तांतरित नहीं करवा सकते, पट्टे को चेंज नहीं करवा सकते, लेकिन हाँ उसके बाद उस संपत्ति का नामांतरण आप अपने नाम से करवा सकते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, क्या प्रक्रिया है वो सारी बता दी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो अब इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपने हमारे वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन नहीं दबाया, हमें सब्सक्राइब नहीं किया, तो YouTube एक ऐसा समंदर है जिसमें हम कहीं इधर उधर खो जाएंगे और आप हमें बाद में ढूंढ नहीं पाएंगे। इसलिए अभी से लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आप इसी तरह के वीडियोस देख सकें। तो मिलते हैं नए वीडियो, नए टॉपिक, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो संपत्ति खरीदने या बेचने से पहले दस्तावेज को चेक करवाने, सेल डीड, गिफ्ट डीड, विल यानी कि वसीयत, पावर ऑफ अटॉर्नी, रेंट एग्रीमेंट, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, इनके फॉर्मेट चाहिए या इनको आपको बनवाना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करके इसके बारे में आप अधिक जानकारी ले सकते हैं।